रामायण काल में रावण को बहुतों ने समझाया, उसके भाई ने समझाया कि भैया ने कहा है तो तुम पराई स्त्री को ले आए हो, ये तो मौत का सामान है, ये मौत का सामान है, इसे सम्मान भेज दो। पर आप देखो उस युद्ध में, उस लड़ाई में ऐसे ही महाभारत में हुआ, 1 करोड़ आदमी मारे गए, एक पाठशाली के पीछे महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरेगा। मैं नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। मध्य प्रदेश के गुना से बीजेपी विधायक पन्ना लाल शाक्य के एक बयान को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। एक कार्यक्रम में महिलाओं को लेकर दिए गए उनके बयान पर मंच पर ही बीजेपी की महिला विधायक प्रियंका पैंची ने आपत्ति जताई। देखते ही देखते दोनों के बीच तीखी बहस की स्थिति बन गई। मामला गुना के नानाखेड़ी मंडी परिसर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव 2026 का है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी वर्चुअली जुड़े थे। मंच से विधायक पन्ना लाल शाक्य किसानों और खेती से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रख रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कार्यक्रम में बज रहे एक देशभक्ति गीत का जिक्र करते हुए कहा कि सिर्फ देश के लिए ही जान देने की बात करने की बजाय हमें देश और समाज के सामने मौजूद परिस्थितियों को भी समझना चाहिए। इसके बाद विधायक का संबोधन अचानक रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक और ऐतिहासिक प्रसंगों की तरफ मुड़ गया। महिलाओं को लेकर विधायक का बयान। पन्ना लाल शाक्य ने रामायण का उदाहरण देते हुए कहा कि सीता हरण के बाद हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष मारे गए। उन्होंने कहा कि रावण को उसके भाई समेत कई लोगों ने समझाया था कि किसी दूसरे की पत्नी को अपने साथ लाना विनाश का कारण बन सकता है। आइए आपको सुनवाएं उन्होंने क्या कुछ कहा। बिल्कुल बनती जा रही है। ऐसी 2-3 घटनाएं घटित हुई जिनमें लोग समझाते थे, समझ में आता ही नहीं था। रामायण काल में रावण को बहुतों ने समझाया, उसके भाई ने समझाया कि भैया ने कहा है तो तुम पराई स्त्री को ले आए हो, ये तो मौत का सामान है, ये मौत का सामान है, इसे सम्मान भेज दो। पर आप देखो उस युद्ध में, उस लड़ाई में महिलाएं कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरेगा, महिला कोई नहीं मरी। तो ये विडंबना हमको समझना पड़ेगी कि नहीं। ऐसे ही महाभारत में हुआ, 1 करोड़ आदमी मारे गए, एक पाठशाली के पीछे महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरेगा। मैं तो ये हमें समझने आना चाहिए कि नहीं भाई। अब फिर अगला दौर आता है, पृथ्वीराज चौहान ने तो संयोगिता के पीछे अपने खुद के 55 सामंत कन्नौज से दिल्ली तक मंगा लिए। इसके बाद उन्होंने महाभारत का उदाहरण दिया और कहा कि पांचाली यानी कि द्रौपदी के प्रसंग से जुड़े युद्ध में करोड़ों पुरुषों की जान गई। और विधायक यही नहीं रुके, आगे वो कहने लगे कि पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का उदाहरण देख लीजिए, युद्ध और पुरुषों की मौत का जिक्र यहां भी किया गया। विधायक का तर्क था कि इतिहास के इन प्रसंगों को समझने की जरूरत है और ये देखना चाहिए कि युद्धों का सबसे बड़ा नुकसान आखिर किसे उठाना पड़ा। लेकिन इसी बयान पर मंच पर मौजूद चाचौड़ा की बीजेपी विधायक प्रियंका पैंची ने आपत्ति जताई। उन्होंने पन्ना लाल शाक्य के बयान को महिला विरोधी बताया। इसके बाद मंच का माहौल अचानक गर्म हो गया। दोनों विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक जैसी स्थिति बन गई। पन्ना लाल शाक्य ने जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने काफी किताबें पढ़ी हैं और उन्हें ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी है। इसके बाद उन्होंने प्रियंका पैंची से बैठने के लिए कहा। कार्यक्रम का वीडियो सामने आने के बाद अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। विवाद की सबसे बड़ी वजह यह है कि महिलाओं और ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर विधायक ने जो उदाहरण दिए उन्हें मंच पर मौजूद बीजेपी की ही महिला विधायक ने आपत्तिजनक और महिला विरोधी माना। अब सवाल यही है कि क्या इतिहास के उदाहरणों को इस तरह से राजनीतिक या सामाजिक संदर्भ में रखना सही है, और क्या ऐसे बयान सार्वजनिक मंच पर नई बहस को जन्म नहीं देते? फिलहाल पन्ना लाल शाक्य के बयान और मंच पर हुई इस नोकझोंक का वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। बीजेपी के भीतर ही आपत्ति सामने आने के बाद मामला और ज्यादा सुर्खियों में आ गया है।
इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।